नमस्कार। स्टूडियोज में चीखती चिल्लाती आवाज़ों के बीच आपको हमारी आवाज़ कुछ मध्यम लग सकती है, लेकिन ज़मीन के असल मुद्दों को हम फिर भी उठाते रहेंगे। 125 करोड़ के देश में कुछ एक मुद्दों के इर्द गिर्द सिमटी खबरों की दुनिया में ज़मीन के असल मुद्दे हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और आज भी आपको माहौल क्या है में एक ऐसी ही कड़वी हकीकत से रूबरू कराते हैं। नोएडा के सेक्टर 60 की एक कंपनी के बाहर गार्ड की नौकरी पाने के लिए ये नौजवान इकट्ठा हुए हैं। बाकायदा फॉर्म भरे जा रहे हैं। कई नौजवान हमारे कैमरे को देख के छिपने भी लगे। बेरोजगारी कई बार मुंह छुपाने के लिए विवश करती है। 10,000 की गार्ड की नौकरी की लाइन में लगे इनमें से कई ग्रेजुएट हैं, कई ITI पास हैं और सारे वो हैं जिनकी नौकरी कोरोना ने निगल ली। सड़क के किनारे मुझे ये दो लोग मिल गए। ये भी कंपनी में नौकरी के लिए आए थे और गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं। ये ITI किए हुए हैं, टेक्निकल डिग्री इनके पास है। तो आप क्यों करना चाहते हो गार्ड की नौकरी ये 10,000 की? सर कहीं मिल नहीं रही है तो फिर क्या करें, कुछ तो करना होगा। मैं सर जब पैसे की ज़रूरत है, पैसे के लिए आदमी भटक रहा है इधर उधर, कहीं जॉब नहीं मिल रही, कंपनी में घूम रहे हैं, कंपनी में भी नहीं मिल रही है, तो फिर ये देखना पड़ता है सर। इधर गार्ड की देख रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है सर, और क्या करें बताओ आप। जब कहीं मिले, ये लॉकडाउन ना लगता तो सर चल रही थी। लॉकडाउन के पहले चल रही थी? यस सर, लॉकडाउन से पहले चल रही थी। घर चला गया, उसके बाद आया वापस, फिर मना कर दिया कि नहीं लेंगे। कंपनी में मैं तो सर कर रहा था, मैं सिक्योरिटी में नहीं कर रहा था। कंपनी में कर रहा था, सिक्योरिटी में नहीं कर रहा था। क्या नौकरी कर रहे थे सर? वो उसमें थे, मदरसन कंपनी में थे सर। नहीं, काम क्या करते थे सर? उसमें सर वो बनता है, बाहर हार्नेस बनते हैं सर, वो उसका उसमें था सर। तो वहाँ कितनी तनख्वाह मिलती? वहाँ सर मिल रही थी 10,000 रुपये, और वो भी मारी गई सर। कुछ नहीं है, अब तो घूम रहे सड़क के आए सर। 15 दिन हो गए आई, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। 15 दिन हो गए सर आई कहीं। तो फिर यहाँ रहते कहाँ हो? सर सलादपुर में रहते। किराए का मकान लिया? यस सर। तो किराया कैसे देते हो? सर अभी तो रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, अभी। अब तक 2-4 दिन अभी दिल्ली रहते रहे, वहाँ से फिर यहाँ आ गए। कहाँ से आए हो? फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से। उधर काम नहीं है? नहीं, उधर काम नहीं है कोई। वहाँ ये कंपनी एरिया है, उधर नहीं है कंपनी कोई भी। और आप? हाँ जी, मैनपुरी से। मैनपुरी से? हाँ जी। आप भी गार्ड की नौकरी के? हाँ, गार्ड की नौकरी के लिए। तो 10,000 की नौकरी करने आए हो, आपको गांव में काम की दिक्कत है ना? हाँ, गांव में काम ही नहीं कुछ है, क्या करूँ। वो यहाँ चले आया, मैंने देखा, मैंने नौकरी करने चलता। आपने पहले कोई नौकरी की है? हाँ जी, गुड़गांव में। कहीं उम्मीद लग रही है? कहीं इंटरव्यू दिया? कहीं बात? कहीं भी नहीं। हर कंपनी में जाता हूँ, कहीं भी भर्ती नहीं है, कहीं भी किसी भी। अभी सिक्योरिटी में आज अभी दे के आया हूँ भाई, ये 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था, 1 साल का था मेरे पास, वहाँ भी काम नहीं हुआ। 10,000 की सिक्योरिटी की नौकरी नहीं मिल रही है। सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी करना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में सोच रहा हूँ कि चलो जब तक थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा बहुत तनख्वाह मिल जाएगी, क्या है, खर्चा पानी निकल जाएगा। नोएडा के सेक्टर 58, 59, 60 जैसे सेक्टर्स में छोटी छोटी कई कंपनियां हैं और इन दिनों हर कंपनी के सामने आपको 150 युवक और युवतियां पीठ पर बैग लटकाए नौकरी की तलाश में भटकते मिल जाएंगे। लेकिन हर जगह निराशा हाथ लग रही है। नौकरियां हैं तो, लेकिन बेरोजगार हाथ कई गुना ज्यादा हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि इन सबकी नौकरियां कोरोना काल में गई हैं। ये वो युवा नहीं है जो पहली बार नौकरी की तलाश में आए। अगर आप नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद की छोटी मोटी कंपनियों के आसपास घूमिए तो आपको नए उम्र के लड़के लड़कियां रोजगार की तलाश में भटकते हुए मिल जाएंगे। ये बच्चे हैं, ये सुबह से अलग अलग कंपनियों में जहां पता चल रहा है वहां जा रहे हैं कि शायद नौकरी मिल जाए। आप कब से तलाश रही हैं नौकरी? और इस 1 मंथ से तलाश रही हूँ, कोई भी जॉब नहीं मिल रही अभी। इसके पहले आप क्या करती थी? जॉब करती थी PC फाइनेंस में, यहीं पे ही नोएडा में ही। लॉकडाउन से पहले आपके पास जॉब थी? यस थी। और कितनी तनख्वाह पाती थी? 12,000। और उसके बाद खोज रही हैं, अब आपको जॉब नहीं मिल रही? मिल ही नहीं रही है जॉब कहीं पे, सब जगह कंपनियां बंद पड़ी हैं, या फिर हायरिंग नहीं चल रही है कंपनियों में, कंपनी ले नहीं रही है। और फिर रोज सुबह आप निकलती हो?
हाँ मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन निकलते हैं, मतलब ऐसे हो जाता है ना, जब इंटरव्यू के लिए कोई बताता तो वहीं जाना पड़ता है, फिर वहाँ से मना ही हो जाती है। आज कितनी कंपनियों में गई थी? 2। क्या हुआ दोनों जगह? नहीं हुआ, अभी मना कर दिया। अभी क्या बोला? कि हायरिंग नहीं है अभी, ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब रख नहीं रहे हैं ना, लॉकडाउन में कम हायरिंग चल रही है इसलिए। और आप बताइए। सर 4 महीने से कोई भी रोज़गार नहीं है। 4 महीने जब से लॉकडाउन लगा है उससे स्थिति बहुत काफ़ी ख़राब हो गई है। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं हायरिंग नहीं चल रही है, काम नहीं मिल रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर। इस लॉकडाउन से पहले आप नौकरी करते जी थे? लॉकडाउन से पहले नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नौकरी छूट गई, जिससे कि अब काफ़ी दिक्कत हो रही तो है। कौन सी नौकरी करते सर थे? कैश बिन में करते थे, कैश बिन में कलेक्शन का काम था सर, उसमें कैश बिन में। कितने दिन की थी? सर 6 मंथ की थी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया जिससे कि नौकरी छूट गई सर। तो आपने पढ़ाई की है कुछ? जी बीकॉम करी है सर, जिससे कि सर और किसी आप भी कंपनी कितने तक की नौकरी खोज रहे हैं? कितने तक की नौकरी मिल जाए तो आप कर लेंगे? अब तो 10,000 की मिल जाए वो भी काफ़ी है। लॉकडाउन के उसमें तो कोई मिल ही नहीं रही है। मैं पहले 6 महीने पहले जॉब की थी, लॉकडाउन से पहले जॉब की थी, उसके बाद अब 3 महीने हो चुके हैं, रोज़ हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन हर रोज़ निकल रहा हूँ, कहीं फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ना कोई जॉब दे रहा है। कह रहे हैं कि हायरिंग चलेगी, जब बुला लेंगे रिज्यूम जमा कर लेते हैं, लेकिन कहेंगे कॉल आएगी, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है कॉल आने का। हर कंपनी में जा रहे हैं, सब कंपनियों के। आज भी मैं 4 दिन से लगातार कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग कर रहा हूँ, हर जगह रिज्यूम दे रहा हूँ, लेकिन कहीं आ ही नहीं रहा है कोई जवाब। बोल रहे हैं कि आज आ जाए, कॉल आ जाएगी आपके पास, आप वेट करो। हम एक कंपनी को जैसे वेट करने के चक्कर 2 कंपनी को पहले खो देते। अब इसमें गए SBI कलेक्शन में, इसमें ये कह दी कि रेफरेंस, अब जिस बंदा कोई जानता नहीं है, नया पहले प्रोसेस में आया है, वो कहाँ से रेफरेंस ले, और किसका रेफरेंस लगाऊँ? आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला मोदनगर निवाड़ी गाँव को हूँ। पहले नौकरी करते थे? पहले नौकरी करता था, PC फाइनेंशियल में जॉब करता था मैं। 6th मंथ मैंने उसमें जॉब किया, फिर उसके बाद जब से लॉकडाउन में ही चला गई थी मेरी जॉब। लॉकडाउन में फिर कहीं मिली नहीं है, और अब फिर मैं दोबारा यहाँ पे देख रहा हूँ, फिर ऐसे ही आ रहा है, कॉल करके बुला लेंगे, रिज्यूम जमा। नोएडा के अंदर मेरे कम से कम 75% हर कंपनी में रिज्यूम जा चुके हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। 75% जॉब मैंने कंपनी में जाकर रिज्यूम जमा कर चुका हूँ, लेकिन कहीं से भी एक भी कॉल नहीं आई है। और आप भी नौकरी की तलाश में ही हैं? जी सर, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। नौकरी अभी तक मिली नहीं है सर, क्योंकि पहले ओपनिंग हुआ करती थी, अभी ओपनिंग बंद हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम जगह भी क्या है कि जॉब वगैरह मिल नहीं रही है, रिज्यूम जा रहे हैं, 30% ही लोग काम कर रहे हैं, तो जाते हैं कंपनी में तो बोलते वैकेंसी भी है नहीं, तो इस वजह से भी बंद पड़ी है जॉब वगैरह। मैं पहले करते थे आप जॉब? पहले करता था सर, 2-3 महीने से घर बैठा हूँ सर, अभी तक जॉब नहीं मिल रही है। देखिए, मैंने जिन 4 युवाओं को अभी रोका, ये चारों लॉकडाउन के पहले नौकरी करते थे, लॉकडाउन में नौकरी चली गई, रोज़ धक्के खाते हैं, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। 10,000 की नौकरी यानी रोजाना 350 रुपए के लिए भी मारामारी है। गांव और छोटे शहरों में इतना कमा पाना भी असंभव है, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ये 2 सगे भाई हैं, फिरोजाबाद के रहने वाले, ये मुझे मिल गए। ये दोनों लॉकडाउन से पहले नौकरी कर रहे थे, छोटी मोटी नौकरी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ग्रेजुएशन किया है ना जी। तो कितने की नौकरी आप लोग कर रहे थे? 15,500 मिल जाते थे, इन हैंड सैलरी मिल रही थी, और PF 12-13 हज़ार रुपये मिल जाता। दोनों भाई मिलके 28,000 रुपये कमा लेते थे, तो घर भी भेजते थे कुछ? हाँ, 7-8 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद, 10,000 करने के बाद 15-20 हज़ार रुपये घर पे भेज देते थे। 15 से 20 हज़ार रुपये बच जाते थे। दोनों मिलके 20,000 घर भेज देते? जी हाँ 20,000 रुपये भेज देते थे। तो ये लॉकडाउन में दोनों की नौकरी चली गई? हाँ, लॉकडाउन में दोनों की नौकरी चली गई। 22 मार्च से हुआ था, उसके बाद से नौकरी बंदी कर दी थी। 1 महीने बोला था कि सैलरी आई थी, उसके बाद फिर सैलरी नहीं आई। 4 महीने से घर पे बैठे थे, फिर अब सोचा है कि लाओ दोबारा जाके नौकरी करते हैं, तो अभी देख रहे हैं कंपनियां मिल जाएंगी तो फिर नौकरी दोबारा चालू करेंगे। जिस कंपनी में काम आप करते थे उस कंपनी में कोई उम्मीद नहीं? वो कंपनी तो लास्ट प्रोसेस था उसका, तो उसने तो मना कर दिया। अभी दोबारा से हायरिंग हो रही है, दूसरी जगह देखेंगे, तब मिलेगी नौकरी, तब करेंगे। क्या कह रहे हो? जैसे कि हम लोग परसों आए थे अपने घर से, तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा रूम का ताला वाला टूट गया है,
अब जब हम आए थे तो रूम का ताला टूटा था। जब उससे बात करी मकान मालिक से तो उसने दूसरी जगह, मतलब उसी बिल्डिंग में दूसरी जगह दूसरे कमरे में रूम शिफ्ट कर दिया था। जब आके बात करी तो वो कह रहा था पूरे 5 महीने के पैसे लगेंगे। मैंने कि चलो अब ये भी है, ठीक है, अब देना पड़ेगा। पर ये है कि हमने उससे बात करी थी कि ऐसे नहीं दे पाएंगे इकट्ठा, जो भी 1000 रुपये करके जैसे महीने का पूरा होता है, और 1000 रुपये करके 15,000 होते हैं, 1000 करके देते रहेंगे। और क्या। तो मान गया मकान मालिक? अभी तो नहीं, वो कह रहा है कि अभी रहो, हमें इकट्ठा करके दो, जैसे भी तुम्हारी नौकरी लगती है उसके बाद में तुम हमें पहले दो, हमारा पूरा करके दो। हमें नहीं पता। तो आप लोग सामान नहीं ले गए थे? नहीं, सामान नहीं ले गए थे, ऐसे ही चले गए थे। ऐसा था ना, सामान क्या, कपड़े वपड़े जो होते हैं वो नॉर्मली, हमको ये थोड़ी ना पता था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। हम तो कपड़े वपड़े अपने ले गए थे और चले गए थे ऐसे। हम आके हमने सोची हमारा रूम मिलेगा, पर नहीं मिला। पर बात करी थी, फिर ऐसे करके रहना पड़ा। अब वो बोल रहा है कि मतलब पूरा पैसा चाहिए, पर हमने कहा हमारे पास पूरा पैसा तो है नहीं है, अब जैसे भी है तैसे रहेंगे, आधा आधा करके देंगे। कुछ और बच्चे, कुछ और युवा मुझे मिल गए जो नौकरी के लिए सुबह से, ये देखिए, फाइल लेकर, अपना रिज्यूमे लेकर के, और इस वक्त देश में इस तरह के युवाओं के सामने इतना बड़ा संकट है नौकरी का, रोजगार का, जिनकी नौकरियां लॉकडाउन से पहले चली गई। आप तीनों लॉकडाउन से पहले नौकरी करते थे? जी सर। यस सर। जी, लॉकडाउन कंपनी में? जी नहीं, अलग थी, फिर इनकी अलग है, मेरे भी अलग है। और इसमें ऐसा है कि कुछ दिन तो वर्क फ्रॉम होम दिया था कंपनी ने, उसके बाद में कंपनी यहाँ से बंद होकर के गुड़गांव शिफ्ट हो गई है, तो वहाँ पर ही चल रही है, यहाँ की ब्रांच बंद कर दी है। तो उसमें कितने लोग आप जैसे बेरोजगार हो गए? करीबन 2 से 2,500 बंदे थे। 2 से 2,500 बंदे कम से कम। 2 से 2,500 बंदे थे कम से कम। 2,500? हाँ, 2 से 2,500 बंदे थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले तो लॉकडाउन से पहले वर्क फ्रॉम होम दिया, उसके बाद में अभी शिफ्ट हो चुकी कंपनी। वो 2,500 बच्चे सड़क पे आ गए? हाँ जी सर। जी बिल्कुल जी सर। तो वो अभी क्या कर रहे हैं वो लोग? अभी तो कोई ज्वाइन नहीं करा रहे हैं, अभी चक्कर काट रहे हैं, कंपनियों के चक्कर काट रहे हैं बार बार, आज आओ कल आओ गुबराह कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ सर। आप? बुलंदशहर। और आप? डिस्ट्रिक्ट कासगंज। एटा। तो ये बताओ, आप लोग इतनी दूर से यहाँ रहते हो, तो यहाँ खर्च, किराए का मकान, जी जी जी, खाना पीना, ये भी लगता होगा? हाँ, ये तो अपना ही लग रहा है सर। तो उसको कैसे कर पा रहे हो? वो तो सर घर से मंगाना पड़ता है, जैसे घर पे पापा फादर हैं और किसान हैं, तो घर से ही आता है, तो यहाँ से मेंटेन करना पड़ेगा ना नौकरी देखने के लिए तो। और गांव में रोजगार की क्या स्थिति है? गांव में कोई उम्मीद नहीं है? जी, गांव में रोजगार इस समय पे बहुत कम चल रहा है। किसान का काम है, थोड़ा बहुत ऐसे ही बाहर की ज़मीन करते हैं, तो उसमें घर वाले कुछ कर देते हैं, कुछ हमें मदद कर लेते हैं हम जा करके अपनी छुट्टियों में, तब होता है। अब वहाँ पर काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, तो इसलिए रोज़गार ढूंढने आए। नहीं तो कितने दिन से खोज रहे हैं आप? मुझे सर 15 दिन हो गया, आज से 15 दिन से मेरा कहीं भी ना लग रहा। अच्छा, पहले लॉकडाउन के पहले भी इतनी मुश्किल थी नौकरी में, या अभी? अभी लॉकडाउन से पहले नहीं थी, अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से ज़्यादा हो चुकी है। कितने हजार तक की नौकरी मिल जाए तो आप कर लोगे? 10-12 हज़ार 15 हज़ार जो भी मिल जाती है कर लेते हैं। कभी पिछली बार हमारी बेसिक सैलरी जो थी वो 13,000 थी, प्लस कुछ इंसेंटिव मिल जाता था, तो मिला करके 15-16 हज़ार रुपये समथिंगली हम कमा लेते थे महीने का। बट अब वो भी सब ख़त्म है, 2 महीने से घर पर ही हैं और तलाश कर रहे हैं जॉब की। बस क्या कह रहे थे सर? यही 10-12 हज़ार रुपये मिल जाए और उसमें इंसेंटिव वगैरह मिल जाता है, तो उससे अपना खर्चा चलता रहता है। कोरोना ने सबसे ज़्यादा समाज के सबसे निचले हिस्से को मुसीबत में डाला है, और ये हाल तब है जब न कोरोना ख़त्म हुआ है और न कोई उम्मीद दिख रही है, तो नौकरियों की उम्मीद का क्या करें? माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।